Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, मैं अनीता शर्मा आज आपको कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ जल का महत्व समझाऊंगी। जल हमें 3 स्रोतों से मिलता है। वर्षा द्वारा, दूसरा स्रोत नदी, तालाब, समुद्र द्वारा तथा तीसरा भूमि के भीतर झरनों एवं कुओं द्वारा। हमें यह जल अशुद्ध रूप में ही प्राप्त होता है, अतः इन्हें शुद्ध करके उपयोग में लाया जाता है। पानी को पीने योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो बच्चों, जल हमें 3 स्रोतों यानी कि 3 चीज़ों से मिलता है। एक तो वर्षा द्वारा, जब वर्षा आती है, और दूसरा स्रोत है नदी, तालाब, समुद्र द्वारा, और तीसरा है भूमि के भीतर झरनों एवं कुओं द्वारा। कुओं में से हम पानी लेते हैं ना, हमें यह जल अशुद्ध रूप से ही प्राप्त होता है, यानी कि जब वर्षा होती है या नदी तालाबों से हमें जो पानी मिलता है वह पीने योग्य नहीं होता है, लेकिन उसे पीने योग्य शुद्ध करके बनाया जाता है। अब पानी को पीने योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे नंबर 1, पानी की सतह पर अल्ट्रावायलेट प्रकाश डालकर। नंबर 2, पानी में क्लोरीन तथा ब्लीचिंग पाउडर डालकर। नंबर 3, पानी में अमोनिया तथा क्लोरीन गैस प्रवाहित करके। नंबर 4, पानी में ओजोन गैस प्रवाहित करके। समुद्र का जल स्वाद में खारा होता है, जिसका कारण उसमें घुले हुए विभिन्न प्रकार के लवण हैं। इसमें साधारण नमक होता है। कई देशों में पेयजल की कमी की पूर्ति के लिए समुद्री जल के शुद्धिकरण के प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे समुद्र तट पर बसे इज़राइल तथा अरब में। तो बच्चों, समुद्र का जल जो है वो स्वाद में खारा होता है। किस कारण से खारा होता है वह? क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के सॉल्ट घुले हुए होते हैं, लवण यानी सॉल्ट। इसमें साधारण नमक होता है। कई देशों में पेयजल यानी पानी, पीने योग्य पानी, पेयजल। कई देशों में पीने के पानी की कमी की पूर्ति यानी पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए समुद्री जल के शुद्धिकरण के प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी कि समुद्र के जल को शुद्ध करके पीने योग्य बनाया जा रहा है। जैसे समुद्र तट पर बसे इज़राइल तथा अरब में। समुद्र तट पर इज़राइल तथा अरब बसे हुए हैं, वहाँ पर समुद्र के पानी को ही शुद्ध करके पीने योग्य बनाया जाता है। आज जनता की लापरवाही से जल प्रदूषित होता जा रहा है। जल कई प्रकार से प्रदूषित हो रहा है। खनिज पदार्थों द्वारा, वनस्पतियों द्वारा, प्राणियों द्वारा और वायुमंडल के विकारों द्वारा। आज लोगों की लापरवाही के कारण ही जल प्रदूषित हो रहा है। जल कई प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, जैसे खाने पीने की चीज़ों द्वारा, वनस्पतियों द्वारा, प्राणियों द्वारा और वायुमंडल के विकारों द्वारा। विकारों यानी दोष। वायुमंडल में जो
अनेक प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं उनसे आज जल जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है। प्राणियों द्वारा दूषित जल सबसे अशुद्ध होता है। स्वस्थ एवं रोगी सब तरह के लोग तालाबों तथा नदियों के पानी में नहाते हैं तथा कपड़े धोते हैं, जिससे गंदगी पानी में ही मिलती रहती है। लोग तालाब और नदियों के किनारे ही शौच करते हैं तथा गंदे हाथ भी उसी पानी में धोते हैं। वर्षा होने पर आसपास का सारा मल पानी के साथ बहकर तालाब एवं नदी में मिल जाता है। प्राणियों द्वारा दूषित जल यानी कि इंसानों, पशु पक्षियों द्वारा दूषित जल सबसे अशुद्ध होता है, क्योंकि स्वस्थ हो या रोगी हो सभी तरह के लोग तालाबों और नदियों में नहाते हैं और कपड़े भी धोते हैं, जिससे उनकी सारी गंदगी जो है वो पानी में मिल जाती है। लोग तालाब और नदियों के किनारे ही शौच करते हैं। शौच यानी मल मूत्र नदियों के किनारे ही करते हैं और तथा गंदे हाथ भी उसी पानी में धो लेते हैं। अब जैसे ही वर्षा आती है तो आसपास का सारा मल जो है, सारी गंदगी पानी के साथ बहकर तालाब एवं नदी में मिल जाती है। नदियों के किनारे बसे नगरों के गंदे नाले और कल कारखानों के कचरे भी नदी में ही छोड़े जाते हैं। मुर्दों की राख और कभी कभी तो जानवरों और मनुष्यों की लाशों को भी नदी में बहा दिया जाता है, जिनके सड़ने गलने से रोगाणु पैदा हो जाते हैं। जहाँ अधिक कल कारखाने होते हैं वहाँ के वायुमंडल में व्याप्त भाप, धुआं, धूलकण, रेशे और जहरीली गैसें वर्षा के साथ जल में मिल जाती है तथा नदी तालाब में पहुँच जाती है। नदियों के किनारे बसे जो गंदे नाले होते हैं तथा जो फैक्ट्रियों का कचरा होता है वो सब नदी में ही छोड़ा जाता है। अब मुर्दों की राख, कभी कभी तो जानवरों की लाशें, मनुष्यों की लाशें भी नदी में ही बहा दी जाती हैं, जिनके सड़ने गलने से रोगाणु यानी रोगों के कीटाणु पैदा हो जाते हैं। जहाँ अधिक फैक्ट्रीज होती है वहाँ के वायुमंडल में व्याप्त भाप, धुआं, धूलकण, रेशे और जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वर्षा के साथ जल में मिल जाती है तथा नदी तालाब में भी पहुंच जाती है। अब जैसे ही ये जहरीली गैसें वायुमंडल में घूमती हैं, फिर जब बारिश होती है तो बारिश के साथ ही ये जहरीली गैसें नदी और तालाब में पहुंच जाती हैं, जिससे हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। अतः जल के प्रदूषण को रोकना अति आवश्यक है, अन्यथा एक ऐसा भी समय आ सकता है कि अत्यधिक जल प्रदूषण के कारण पीने योग्य पानी का मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। जल प्रदूषण रोकने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जल प्रदूषण को रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमें पीने के लिए भी पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, पीने के उपयोग में लाए जाने वाले तालाबों एवं नदियों का जल साफ रखा जाए। जिन तालाबों और नदियों का पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं उनका पानी हमेशा साफ रखा जाए। नंबर 2, नगरों के गंदे नाले नदी में न मिलाए जाएं। गंदे पानी को बस्ती से दूर किसी जगह इकट्ठा करके उसमें एकत्रित गंदगी से खाद बनाई जाए तथा साफ पानी को सिंचाई के काम में
लाया जाए। अब नगरों में जो गंदे नाले होते हैं उन्हें नदी में ना मिलाकर कहीं दूर एक बस्ती में इकट्ठा करके उनसे खाद बनाई जाए और फिर जो साफ पानी होता है उसे सिंचाई के लिए काम में लाया जाए। सिंचाई यानी कृषि करने के लिए काम में लाया जाए। नंबर 3, कल कारखानों के कचरे को नदियों में न डालकर कहीं और इकट्ठा किया जाए और उनसे अनुपयोगी पदार्थ निकालकर केवल साफ पानी नदियों में डाला जाए। कल कारखाने यानी फैक्ट्रियों के कचरों को नदी में नहीं डालना चाहिए और किसी जगह पर उनको इकट्ठा कर देना चाहिए और उनमें से अनुपयोगी यानी कि जो उपयोग में ना हो ऐसे पदार्थ निकालकर केवल साफ पानी नदियों में डाल देना चाहिए। नंबर 4, मरे हुए जानवरों तथा शवों को नदियों में ना बहाया जाए। जो जानवर मर जाते हैं और इंसानों के शवों को भी नदियों में नहीं बहाना चाहिए। नंबर 5, वातावरण को दूषित होने से रोका जाए। कल कारखानों की चिमनियों में फिल्टर का उपयोग किया जाए जिससे रेशे, धूलकण तथा कार्बन के छोटे छोटे टुकड़े वायुमंडल में प्रवेश न कर सके। वातावरण को भी दूषित होने से रोका जाए। कैसे दूषित होने से रोका जाएगा? जो फैक्ट्रियों के जो धुआं निकलता है तो फैक्ट्रियों में एक चिमनी का प्रयोग किया जाए, उसे फिल्टर का उपयोग किया जाए जिसमें रेशे, धूलकण तथा कार्बन के छोटे छोटे टुकड़े वायुमंडल में नहीं जा सकेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जल ही जीवन है, अतः इसे बचाना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना हमारा जीवन असंभव ही नहीं नामुमकिन है, अतः हमें जल को बचाना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है। हमें पानी की एक एक बूंद को बचाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में हमें पीने के लिए भी पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा और पानी को दूषित होने से बचाना चाहिए। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को सरल भाषा में समझेंगे। समुचित वृद्धि, ठीक बढ़ोतरी। अंकुरण, अंकुर का निकलना। शौच, मल मूत्र निष्कासित करना। उपस्थिति, मौजूदगी। उर्वरक, खाद। रोगाणु, रोगों के कीटाणु। द्रव, तरल पदार्थ। पेयजल, पीने का पानी। विकार, दोष। प्रवाहित, बहा देना।